कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल की घटना आप सबको याद होगी। 9 अगस्त का वो मंजर जब एक चिकित्सक के साथ दरिंदगी हुई, उसका मर्डर कर दिया गया। जब एक शख्स जिसका नाम संजय रॉय है, उसे कोर्ट ने दोषी ठहराया और अब जब उसको सजा हुई तो उसकी मांग ये मांग कर रही है कि उसके बेटे को फांसी की सजा होनी चाहिए। बहन भी ये मांग कर रही है कि अगर उसके भाई को सजाए मौत हो तो उन्हें इनकार नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोणार्क टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो आज बात हम करेंगे उस आरोपी की जिसने एक महिला चिकित्सक के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया और अब जब कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा सुनाई है तो मां और बहन इस बीच ये मांग कर रही हैं कि अगर उनके बेटे को, उनके भाई को फांसी की सजा होती तो वो इनकार नहीं करती। कोर्ट में आज आरोपी संजय रॉय क्या गिड़गिड़ाया, क्या बातें उसने कही, सीबीआई ने क्या अपना पक्ष दिया, कोर्ट में क्या कुछ वकीलों ने बहस की, हम वो पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। तो आपको बता दें कि 9 अगस्त का वो मंजर जब आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल से एक ऑन ड्यूटी महिला चिकित्सक का शव बरामद होता है, इसके साथ दरिंदगी की घटना सामने आती है और फिर उसकी हत्या हो जाती है। मामले में जब पुलिस संजय रॉय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार करती है जो कि सीसीटीवी फुटेज में 9 अगस्त की सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई से लेकर सड़क पर प्रदर्शन का एक लंबा दौर हमने और आपने देखा। तो क्या अब संजय रॉय मरते दम तक जेल में ही रहेगा? क्या कुछ कोर्ट से बाहर निकल कर आया? सुनिए वकील का पक्ष। जो संजय का जो दोषी साब्यस्त किया था 18 जनवरी 2025 में, जो आपका सीबीआई का चार्जशीट और ट्रायल के बाद आज जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ। उन लोग को आमृत्यु जो कारावास, आमृत्यु जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में। 64 रेड में जावज्जीवन, 66 में आमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया लर्नेड कोर्ट जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख और 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। तो कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दरिंदगी मामले में सियालदह कोर्ट ने ये दोषी सिविक वॉलंटियर संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 164 दिन बाद दोषी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सोमवार दोपहर करीब 12 और 12:30 बजे के बीच कोर्ट ने दोषी संजय, सीबीआई और पीड़ित परिवार के वकील की बातें सुनी हैं। जज अनिर्बान दास ने संजय से कहा है कि ये बताया जा चुका है कि तुम किन अपराधों के दोषी हो। अदालत ने संजय को बोलने का भी मौका दिया। कोर्ट ने 18 जनवरी को संजय रॉय को दोषी बताया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था। घटना के 162 दिन बाद सजा पर फैसला सुरक्षित रखा गया। संजय की सजा के लिए 160 पेज का फैसला लिखा गया था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में 8 से 9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप के बाद मर्डर हुआ और संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया जा चुका था। लेकिन आरजीकर रेप मर्डर के दोषी संजय रॉय की ये मां कह रही हैं अब कि उन्हें अदालत द्वारा उनके बेटे को दोषी ठहराए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है और अगर उसे अपराध के लिए फांसी पर लटकाया जाता है तो भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। 70 वर्षीय संजय रॉय की मां आगे कहती हैं कि मैं उस महिला चिकित्सक की मां की पीड़ा और दर्द को महसूस कर सकती हूं जो मेरी बेटी की तरह है। अदालत उसे फांसी पर लटकाने का फैसला करती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कानून की नजर में उसका अपराध साबित हो चुका है। मैं अकेले रोऊंगी लेकिन इसे भाग्य का खेल मानकर स्वीकार करूंगी जो नियति की सजा है। और इससे पहले आरोपी दोषी संजय रॉय की बहन ने भी ये कहा था कि उसे फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। अब हम आपको कोर्ट की सिलसिलेवार वो तमाम दलीलें सुनाते हैं। कोर्ट में जो आज हुई वो तमाम ज़िरह बताएंगे कोर्ट में क्या हुआ और सभी का पक्ष हम आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे
कि जो सजा पर जब सजा हुई आरोपी संजय रॉय को, तो क्या वो 3 अहम दलीलें थी जिन्हें दिया गया कोर्ट में। सबसे पहली बात, दोषी संजय रॉय का पक्ष सुनना चाहा था जज ने और पूछा भी था कि तुम्हें सजा हो रही है, तुम क्या चाहते हो। इस पर संजय रॉय ने कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे फंसाया गया, मैंने कुछ भी नहीं किया और इसके बावजूद मुझे दोषी करार दिया गया। संजय रॉय आगे गिड़गिड़ाया भी और कहा भी कि मुझे जेल में पीटा गया, दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया। वहीं संजय के वकील ने भी कहा कि हमें इस बात के लिए सबूत दिए जाने चाहिए कि दोषी में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, फांसी के अलावा कोई सजा दी जाए ताकि उसे सुधार का वक्त मिले। तो इस तरीके से संजय रॉय के लिए उनके वकील ने भी तमाम दलीलें दी उन्हें बचाने की, जो एक वकील आमतौर पर करता है। संजय रॉय ने भी कहा, संजय रॉय ने अभी तक ये अपना कहा नहीं है, उन्होंने अपना अपराध कबूल नहीं किया है, ये नहीं कहा कि हाँ मेरे से गलती हुई या मैंने अपराध किया। में सीबीआई ने कहा कि संजय का अपराध जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध सीबीआई ने इसे बताया और कहा ये कैसा अपराध है, अगर इसमें अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती तो फिर समाज अपना भरोसा खो सकता है न्याय व्यवस्था पर। तो सीबीआई ने बड़ा पक्ष रखा, सीबीआई ने बड़ी बात कही, क्योंकि आमतौर पर ऐसी सजा में फांसी की सजा का प्रावधान है। तो इसी वजह से सीबीआई ने कहा कि जब एक महिला का जिस तरीके से दरिंदगी के साथ उसकी हत्या कर दी गई, इस मामले के जब दोषी पाए गए हैं संजय रॉय, तो फिर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। रेप मर्डर पीड़ित के माता पिता और पिता के वकील ने कहा कि दोषी को फांसी दी जाए। संजय सिविक वॉलंटियर था, अस्पताल की सुरक्षा में था, लेकिन उसने ही जघन्य अपराध किया, उसने ही उस पीड़ित के साथ अपराध किया जिसकी उसे हिफाजत करनी थी। मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी कहा कि उनके लिए पीड़ित पक्ष के वो साथ हैं और आरोपी की, दोषी की वो फांसी की मांग करती हैं। संजय की मां बहन कह रही हैं कि वो सजा के खिलाफ अपील बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे भले ही संजय रॉय को फांसी क्यों ना दे दी जाए। मां कह रही है कि मैं उस लड़की के माँ बाप का दुख समझती हूँ। संजय रॉय की मां ने यह कबूल किया है कि वो उस बेटी के परिजनों का दुख समझती हैं और चूंकि उनकी भी बेटियां हैं, ऐसे में संजय रॉय को अगर फांसी होगी तो उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ साझा कीजिएगा कमेंट के जरिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।